नमुताहि जाते भये अरहंतादिमा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। भवतरु का मूल एक जानहु नित्याभाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर रचना, अनुपम रचना, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रकरण चल रहा था। 7वें अधिकार के अंतर्गत ऐसे जीव जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले हैं, मार्ग में हैं, सम्यक दर्शन रूपी मंजिल अभी प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि असली मंजिल तो मुक्ति है और उस मुक्ति का मार्ग रत्नत्रय है, तो सम्यक दर्शन भी मंजिल तो नहीं है, है तो मार्ग ही। लेकिन फिर भी चूँकि अभी इस भव में, इस काल में साक्षात मुक्ति जिसे देह मुक्ति कहते हैं, साक्षात मुक्ति जिसे सिद्ध दशा कहते हैं, वह वर्तमान में इस जीव के पुरुषार्थ की अयोग्यता होने से प्राप्त नहीं है। हम काल को क्यों दोष देवें, लेकिन वर्तमान काल में जन्मे हुए जीवों की कुछ योग्यता ही इसी प्रकार की होती है कि वे पुरुषार्थहीन ही होते हैं। उन्हें ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं होता कि वे सिद्ध दशा की प्राप्ति कर सकें। ये सहज ही इस प्रकार का योग है। माने हम ये कहें कि साहब वर्तमान में तो पंचम काल चल रहा है, मैं क्या करूं, पंचम काल बाधक है, तो काल किसी भी जीव को साधक या बाधक नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं कि ये पंचम काल की वजह से मुझे मोक्ष नहीं हो पा रहा है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप मोक्ष का तो बहाना बनाते हैं। इस पंचम काल में 7वें गुणस्थान तक तो हो सकता है क्या, 6ठा 7वां तो हो सकता है ना, कि हाँ साहब वो तो हो सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। तो तुम वहां तक पहुंच गए क्या? क्या चौथे का ठिकाना नहीं है, पंचम की भावना नहीं है, 6ठे 7वें तक पहुंचने के हालात दिखते नहीं है, और आप ये कहते हैं कि मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है। अरे ये पंचम काल की बात तो वे लोग कहें कि मैं क्या करूं, 6ठा 7वां तो हो गया, श्रेणी नहीं चढ़ पा रहा हूं, मैं क्या करूं, 6ठा 7वां तो हो गया, इससे आगे नहीं जा पा रहा हूं। इसलिए भाई इस पंचम काल का बहाना बनाना तो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। वास्तव में पंचम काल में भी अनेक जीवों ने निर्वाण की प्राप्ति की है, सिद्ध दशा की प्राप्ति की है। हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है। इस हुंडाव सर्पणी काल में अनेक प्रकार की विचित्रताएं होती है, और उन विचित्रताओं में एक यह भी शामिल है कि पंचम काल में अनेक जीवों ने निर्वाण की प्राप्ति की। जब पंचम काल में मोक्ष गए हुए जीवों को देखा तो यह पाया गया कि वे सब जीव चौथे काल के जन्मे हुए थे। इसलिए यह कहना शुरू कर दिया कि जिन जीवों का जन्म चौथे काल में हुआ हो वे 5वें में भी मोक्ष जा सकते हैं, ऐसा कहना शुरू कर दिया। लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम 6ठे 7वें गुणस्थान और श्रेणी चढ़कर निर्वाण की प्राप्ति करें, तो ये कहा जाए कि पंचम काल के शुरुआत के 3000 वर्ष में ये जीव हुंडाव सर्पणी के प्रभाव से मोक्ष जा सकता है। बोलो,
तीन हजार के विभाजन है इस 21,000 वर्ष के पंचम काल के। ये पंचम काल जो दुखमा काल है ये 21,000 वर्ष का है और इस काल के 3,000 वर्ष से 7 विभाजन किए हैं। अभी प्रथम 3,000 वर्ष का काल चल रहा है। तो ऐसा हो सकता है भाई, सच बात तो यह है कि यह जीव पुरुषार्थ तो करना नहीं चाहता है और अपना दोष दूसरों पर लगाता है। टोडरमल जी ने तो कर्माधिक पर दोष लगाने की बात कही। 311 नंबर पेज की लाइन है, स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है, तो जिन मत में ऐसी अनीति संभव नहीं है। 311 पेज की लाइन है। माने पंडित जी साहब कितनी दृढ़ता से अपने बात का प्रतिपादन करते हैं। चलिए, यहाँ तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के प्रयत्नों की चर्चा चल रही थी। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव बोले कब तक सन्मुख रहेगा। देखिए, जो विषय कषायों में रचा पचा है वो तो विमुख है। क्या काम भोग बंधन ही जिसको सुहाता है वो तो विमुख है, मोक्ष से विमुख है, मोक्ष मार्ग से विमुख है, सम्यक दर्शन से विपरीत दिशा वाला वो जीव है। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, जो जीव विवेकवान है, विचारवान है, शास्त्र पढ़ता है, अभ्यास करता है, सुनता है, प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि कार्यों में प्रवर्तता है और उसमें बहुत हर्ष मानता है, वो जीव सम्यक्त्व सन्मुख है। कि बोले कब तक सम्यक्त्व सन्मुख रहेगा। बोले जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो तब तक सम्यक्त्व सन्मुख रहेगा। इसी प्रकार माने यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो, आपको मतलब अपने आप को, तब तक सम्यक्त्व सन्मुख है। तीसरा पॉइंट कितना जबरदस्त कहा। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आवे। इसमें अंदर में ये बात जमनी चाहिए, जचनी चाहिए अंदर में ये बात, यही मैं हूँ। अरे आत्मा में अहम बुद्धि आप अहम बुद्धि कोई खराब नहीं है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि जिन्हें मिथ्यात्व जन्य कहा गया है जिनागम में, यदि ये पर वस्तुओं और पर पदार्थों के साथ में होती है तब तो अनर्थकारी है, और यही यदि अपने आप के साथ में होती है तो ये मोक्ष में कारण बनती है। इसलिए अहम तो करना है। अब देखो क्या करना है। किसी व्यक्ति ने पूछा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या करना है पंडित जी साहब। हमने कहा काम तो वही कर, भाई मैं नहीं कर पाऊँ तो, मुझे नहीं आता हो तो फिर कैसे काम चलेगा। तो पंडित जी कहते हैं काम तो वही करना है जो तुम करते आ रहे हो, वही काम है। हाँ, बोले क्या बात कर रहे हो। ये हाँ बिल्कुल वही काम करना है। कौन सा काम। बोले जिस काम को आप बहुत करते हो, करते रहते हो, वही काम है। जैसे किसी व्यक्ति से कहा जाए कि भाई आप कितना कमाते हो, कि बोले 5,000 रुपया महीना। बोले सुन 5 लाख रुपया महीना मिलेगा, कि काम क्या करना पड़ेगा, कि वही करना पड़ेगा जो तू करता है। अरे यार फिर तो क्यों, क्या बात है, फिर तो क्यों नहीं भाई। जो काम मैं करता था यदि वही काम करते हुए यदि इतना बेनिफिट मिले तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। बताओ जल्दी से। तो भाई तू आज तक अपनेपन का काम करता था, आज तक एकत्व बुद्धि का काम करता था, आज तक ममत्व बुद्धि का काम किया, आज तक पर पदार्थों में तन्मयता, एकत्व, ममत्व पना किया। बोले हाँ साहब किया है। तो बोले अब काम क्या करना है। बोले वही एकत्व ममत्व पना करना है। मतलब एकत्व ममत्व करना तो आता है एकत्व ममत्व करने का तो अभ्यास है। तो क्या करना है, बस उस ममत्व और एकत्व का जो अवलंबन है वो अवलंबन बदलना है। आज तक अपनापन देह में किया, इस पर्याय में जैसी अहम बुद्धि है वैसी केवल आत्मा में नहीं आ जाए तब तक सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है। हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने तब तक सम्यक्त्व सन्मुख है। खूब चर्चा कल हमने की आपके बीच में
हित अहित रूप भावों को न पहचानने वालों के संदर्भ में तब तक सम्यक्त्व सन्मुख है ये जीव। और ये जीव अब गारंटी दे रहे हैं, यह जीव थोड़े ही काल में, अब थोड़ा काल माने कितना, थोड़े ही काल में सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। कौन सा जीव? अरे हमारी बात कर रहे हैं, हम इस अभ्यास में लगे हुए हैं क्या? बोलो, ये जो अभ्यास चल रहा है ये अभ्यास कुछ और नहीं है, ये हमारा चल रहा है अभ्यास। इस तरह का प्रश्नोत्तर, प्रयत्न, विचार, विवेक, अभ्यास निरंतर ये काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए कह रहे हैं थोड़े काल में तू सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा, ये गारंटी दे रहे हैं पंडित जी साहब। इसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। अरे भाई साहब, ये कितना जबरदस्त पावरफुल वाक्य है, निश्चिंत करने के लिए, माथे पर से वजन उतार देने के लिए। ये जीव टेंशन में जी रहा है, अभी नहीं हुआ तो क्या होगा, अभी नहीं हुआ तो क्या होगा, मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, वेद विज्ञान नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे आत्मानुभूति नहीं हुई, ये काम नहीं हुआ, श्रद्धा नहीं बदली, इतना मेहनत करते हुए, इतने समय से, इतने वर्षों से सुनते सुनते भी यदि ये सब नहीं हुआ तो क्या होगा। बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम तो अपना काम करो, बाद में फिर छोड़ दो, जो होगा हो जाएगा। भवितव्यता के ऊपर छोड़ दो, होनहार के ऊपर छोड़ दो, काल लब्धि के ऊपर छोड़ दो। जैसी काल लब्धि होगी, बोलो टिम्बड़िया जी साहब, काल लब्धि जब आएगी, अरे भाई एक कार्य होने में पांचों समवाय मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनहार, काल लब्धि, ये पांच समवाय मिलेंगे तो काम होगा। लेकिन इन पांचों समवायों में बुद्धि पूर्वक करने योग्य काम क्या है? बोलो, बुद्धि पूर्वक करने योग्य काम है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ कौन सा? अरे साहब बहुत भागम भाग, मैं कितना पुरुषार्थ करता हूँ आपको पता है। सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ और रात को 11 बजे निकलने का तो टाइम है, आने का टाइम नहीं है। कितना पुरुषार्थ है भाई? विपरीत पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, ये प्रकरण 9वें अध्याय में कहेंगे। बुद्धि पूर्वक तेरा काम तो तत्व विचार में उपयोग लगाना है। ये वाक्य आगे चल करके पंडित जी साहब ने 262 पर पेज पर कहा है। बुद्धि पूर्वक तेरा काम तो तत्व विचार में उपयोग लगाना है। बुद्धि पूर्वक तो इतना विचार करे, देखो 262 पेज बदलते ही आपको दिखेगा, जो खोल रखा है इस पेज को बदलो। सो इस करण लब्धि वाले के, मिल गई लाइन, सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है। क्या बाबूजी साहब, निहाल जी साहब, ये बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि इस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। बस 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 बस, और कुछ नहीं। आप तो इधर उपयोग लगाओ, बस तत्व विचार में उपयोग लगाओ, बुद्धि पूर्वक तो काम यही करना है। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर धीरे धीरे करके हो जाएगा सब काम। तत्व विचार करते रहो, वस्तु स्वरूप का विचार करते रहो, वेद विज्ञान का अभ्यास करते रहो, निज को निज और पर को पर जानने का प्रयत्न करते रहो। निरंतर ये वेद विज्ञान की धारा बहाते चलो। वेद विज्ञान की धारा यदि बहती रहेगी, सोते उठते खाते पीते यदि ये वेद विज्ञान की धारा बराबर बह रही है, तो वर्तमान में भी शांति का अनुभव होगा और कालांतर में सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी। अब ये कालांतर का मतलब या तो तत्काल हो जाए, या 5 मिनट बाद हो जाए, या 15 मिनट बाद हो जाए, या कुछ मिनटों बाद नहीं हो तो कुछ दिनों में हो जाएगा काम, चिंता मत करो। और कुछ दिनों में नहीं होगा तो कुछ वर्षों में हो जाएगा। और आप ये कह सकते हो कुछ वर्षों की गारंटी नहीं है जीवन की, फिर क्या होगा? बोले फिर भी चिंता मत करो, टेंशन मत लो। यदि इस जीवन में कदाचित नहीं हुआ तो अगले भाव में हो जाएगा। क्या होने की गारंटी? होने की गारंटी है। इससे ज्यादा और क्या आपको विश्वास दिला सकते हैं? क्या बोलो, देखो जरा वाक्य पढ़ो। इस भाव में, अगला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, नेक्स्ट पैराग्राफ 260 नंबर पेज, बीच में लाइन है। इस भाव में अभ्यास करके परलोक में तिर्यंच आदि गति में भी जाए तो वह संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक्त्व हो जाए। क्या? क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन होता है
और जहाँ उसका उदय न हो वहीं सम्यक तो हो जाता है। और साहब घबराहट होती है, जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, त्रियंच में चला जाऊंगा तो क्या होगा, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बन जाऊंगा तो क्या होगा, हमारी आयु बंध गई होगी तो क्या होगा। नहीं, होगा जरूर, होगा जरूर, आप चिंता नहीं करें। आपकी ये मैं अरे साहब सारा परिश्रम सारा पुरुषार्थ सब बेकार चला जाएगा, ऐसा कहते हैं लोग, घबराहट होती है। क्योंकि बात तो ऐसी ख्याल में आती है ना कि अगले जन्म में जाने के बाद फिर वही दोबारा ABCD से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक का पढ़ा हुआ सब बेकार चला जाएगा। क्या हुआ, वो सुमन प्रकाश जी वाली बात भाई साहब वाली है, 10th क्लास में अगले बार फिर पहली से पढ़ना पड़ेगा, मैं प्रोग्राम बदल दिया। ऐसा घबराहट होती है इसको, यार दोबारा फिर 7 तत्व के नाम, बड़ी मुश्किल से तो तत्वों के नाम याद किए, बड़ी मुश्किल से तो इन सब की परिभाषाएं याद की, बड़ी मुश्किल से तो ये सब किया, और यदि वर्तमान में काम नहीं हुआ तो अगले जन्म में फिर वही पढ़ाई। अभी तक इतने ग्रंथ पढ़े हैं, इतने शास्त्र पढ़े हैं, इतनी बातें पढ़ी है, यदि ये सब अभी इतना आगे निकलने पर भी नहीं हुआ तो दोबारा करना पड़ेगा ना। बोले चिंता मत करो, क्यों नहीं करें, क्योंकि जो देखो, लेकिन ये करते रहे ना, ये अभ्यास तब होगा। यदि तुमने ये अभ्यास यहीं छोड़ दिया तो अगले भाव में कैसे मिलेगा। जो जीव अंतिम समय तक ये अभ्यास करते रहते हैं कि करते रहेंगे, उन जीवों को नियम से अगले भाव में सम्यक दर्शन होने का चांस मिल जाएगा। संगी पंचेंद्रिय होने की तो अनिवार्य शर्त है। यदि संगी पंचेंद्रिय ही नहीं हो अगले जन्म में, इतना तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इतना अभ्यास करने वाला जीव पर भाव में संगी पंचेंद्रिय ही नहीं हो सकता, ऐसा तो हम नहीं मान सकते। हाँ, इतने अभ्यास करने के पहले आयु बांध ली थी, नरक की बांध ली थी तो नरक में चला जाएगा, त्रियंच बांध ली थी तो त्रियंच में चला जाएगा, रहेगा सैनी पंचेंद्रिय ही। नरक आयु यदि आपने बांध ली थी तो नरक के तो सारे जीव सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, और त्रियंच यदि आपकी बंध गई थी तो कोई बात नहीं, नियम से सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच होएंगे आप। और सैनी पंचेंद्रिय का मतलब मन वाला। अरे कितना फर्क है। सुनिए, यहाँ हम अभ्यास कर रहे हैं, कल जो चर्चा की थी वे बातें आज आपको याद है या नहीं है? याद है ना? तो कहाँ पर याद है आपको, कौन सी जगह पर है बताओ, स्टोरेज बतलाओ। आपकी जेब में है? कुर्ते की जेब में है कि पैंट शर्ट किसकी जेब में है आपके? तो कल जो बातें थी वो ज्ञान में है। ज्ञान में है कि आंख में है? आंख में है कि कान में है? कहाँ है? यानी कान में रखी हुई है। कान में रखी है कल वाली बातें। ये तो बराबर नक्की है ना कि ये सारी बातें कान में नहीं रखी हुई है, ये बातें ज्ञान में रखी हुई है। क्या? तो कल से लेकर के आज तक 24 घंटों में जब वो बात आपके ज्ञान में स्टोरेज रह सकती है, तो यहाँ से मरने के बाद 5 मिनट बाद वो बात ज्ञान में क्यों नहीं रहेगी? भाई जो ज्ञान में रही हुई बात 24 घंटे तक, आपको आज बचपन की कितनी बातें आपके ज्ञान में याद है? 20 साल पहले की, 40 साल पहले की, बाबूजी 70 साल पहले की बात याद है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, 70 साल पुरानी बात आज आपके ज्ञान में याद है, तो क्या साल 2 साल में, महीने 2 महीने में, दिनों में, मिनटों में, सेकंडों में वो सारी गायब हो जाएगी? सब कुछ वो जाता है ज्ञान, वो जाते हैं संस्कार। ये लिखा है 260 नंबर पेज पर चर्चा चल रही है। यदि परलोक में चला जाए, त्रियंच गति में भी त्रियंच आदि शब्द का प्रयोग किया है, यदि त्रियंच में चला जाए, यदि नरक में चला जाए, और वहां भी क्या होगा? इतना जो अभ्यास किया था वहां संस्कार के बल से, ये संस्कार है। संस्कार जानते हैं किसे कहते हैं? संस्कार का अर्थ यह है, ज्ञात की हुई बात, तैयार की हुई बात, समझी हुई बात जब धारणा के लेवल तक चले जाती है। आप जानते हैं मति ज्ञान के जानने की प्रक्रिया, मति ज्ञान की जो जानने की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा,
कोई बात धारणा ज्ञान तक चली जाती है, वो स्मृति का विषय बनती है। जो धारणा ज्ञान की बात होती है, धारणा के लेवल तक, धारणा मतलब इतना गाढ़ा छप गया है, जैसे कहते हैं किसी चीज का सदमा लगा किसी व्यक्ति को, अब वो सदमा तो खोटे अर्थ में है, इतना गहरा सदमा लगा कि वो 15 साल हो गए, आज भी इनके दिमाग से वो बात निकल नहीं रही है, इतना गहराई तक छप गई वो चीज दिलो दिमाग में। ऐसे ही ये तत्व ज्ञान का अभ्यास इतना गहराई तक छप जाए हमारे दिलो दिमाग में, अंदर में, ज्ञान में, आत्मा के साथ में, बोले अब जो ये संस्कार पढ़ते हैं, इस संस्कार के बल से, इस अभ्यास के बल से अगले जन्म में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेगा। ये गाढ़े संस्कार चाहिए। जो चीज बार बार में उपयोग का विषय बनती है वो चीज संस्कारों में चली जाती है। जो चीज बार बार अभ्यास का विषय बनती है वो चीज स्मृति में आने योग्य हो जाती है। आपको ये याद क्यों नहीं है कि 16 तारीख को आपने भोजन में कौन सी सब्जी खाई थी? आज तो 18-19 है ना, 3 दिन पुराना याद क्यों नहीं है आपको? क्योंकि वो आपके धारणा तक नहीं पहुंचा। खाया पिया बराबर हो गया, लेकिन कौन सी बात आपको 20 साल पुरानी भी याद है जो आपके धारणा ज्ञान तक पहुंच गई है? कुछ बातें ऐसी होती है जो बातें 2 दिन भी याद नहीं रहती, और कुछ बातें ऐसी होती है जो 20 साल पुरानी भी याद होती है। आखिर इनके पीछे हेतु क्या है, कारण क्या है? सब 2 दिन आपको कितने समय का याद रहता है? 2 दिन का याद रहता है कि 25 साल का याद रहता है? अब ये तो डिपेंड करती है बात क्या है, क्या कौन सी बात है उस पर निर्भर करता है। अरे बात पर निर्भर नहीं है, उस बात को कितना गहराई से लिया है इस पर निर्भर करता है। रुचि पर निर्भर करता है। जिस गहराई से वो बात गई होगी वो निर्भर करेगा। कई बातें कई समय तक तो याद रहती है और फिर थोड़े समय बाद में भूल जाते हैं। आज आपने मान लीजिए कोई चीज याद की, सूत्र याद किए, तत्वार्थ सूत्र के, भक्तामर स्तोत्र याद किया, गाथाएं याद की, श्लोक याद किए, याद तो कर लिया आपने। अब ये याद किए हैं तो आपको कब तक याद है? 2 दिन बाद भी याद है, 6 महीने बाद भी याद है, साल भर बाद भी याद है। अच्छा, बिल्कुल याद है। इसका मतलब, और साल भर तक आपने कई बार किसी चर्चा चली तो आपने सुना दिया एक आध बार, फिर बीच में साल 2 साल बोला नहीं, 5 साल बाद में आपसे पूछा, बोले साफ हो गया। बोले ये अब ये मतलब इतने लंबे सब, इसका मतलब वो धारणा ज्ञान में इतने लेवल तक पहुंचा था कि वो 2 साल तक रह सके। वो जो छपाई थी ना उपयोग में, वो छपाई इसी लेवल तक थी कि 2 साल तक रह सके। बोले उसके आगे तक वो और ज्यादा गहरा नहीं था। क्या और ज्यादा गहरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे स्मृति पटल पर बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो क्या होगा? वो आगे तक चला जाएगा। कोई ऐसे भी तो लोग हैं हमारे साधर्मी सामने सुन रहे, जो लोग बरसों से सुन रहे हैं, क्या तत्वार सूत्र बोल रहे हैं, बचपन में याद किया था और आज तक भी याद है। ऐसे भी तो लोग होंगे, बचपन में किया था और आज तक भी याद है। तो आपको पिछले 25 साल से तत्वार सूत्र याद है कि हाँ, ये क्यों याद है? कि हर अष्टमी चतुर्दशी को पाठ करते इसलिए याद है। तो आप उस चीज का रिवीजन चलता रहता है तो वो आपको याद रहता है। इसी तरह से कह रहे हैं इसका जो भेद विज्ञान का अभ्यास है, जिसे संस्कार कहा गया है यहाँ, ये भेद विज्ञान का अभ्यास जिस जीव का निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, ये सम्यक्त्व सन्मुख कब तक है? जब तक जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है वैसी अपने आत्मा में अहम बुद्धि नहीं आए। इसका मतलब आत्मा में अहम बुद्धि का प्रयास निरंतर चल रहा है भाई साहब। क्या हर क्षण चल रहा है ये प्रयास। अरे अभी हो जाए। देखो भाई, ये उनको होता है अगले भाव में जाकर के जो इस भाव में प्रयत्नशील रहते हैं। जो व्यक्ति यहाँ वर्तमान में इस वाक्य को सुन करके शिथिल हो जाए, अच्छा अगले भाव में भी हो सकता है, अरे यार मजे करो यार, अभी आप तो यार खाओ पियो मौज मस्ती करो, अब तो अगले में भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है, इतना तो पढ़ ही लिया है अपन ने। सुनो, अंत समय तक आते आते यहीं भूल जाओगे। रोज चोट पड़नी चाहिए,
रोजाना ऊपर से ऐसी चोट पड़नी चाहिए इसके ऊपर, तो अरे यार ये क्या कर रहा हूं मैं, कहाँ उलझा फंसा हुआ हूं। रोज बार बार में खींच खींच के चोट मारो इसके ऊपर, तब जाकर के काम होगा क्या। इतनी चोट पड़े, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं पर नहीं हूं, मैं पर का करता धरता नहीं हूं, पर पदार्थ से मेरा कुछ लेन देन नहीं है, पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। दिन में 100 बार जब ये चोट पड़ती है, बार बार अपने दिलो दिमाग पर बार बार में चोट पड़ती है, तो वो बात अंदर धारणा ज्ञान तक पहुंचती है। निरंतर का अभ्यास चाहिए। बिल्कुल विपुल भाई, ये निरंतर का अभ्यास चाहिए, बारंबार का अभ्यास चाहिए। कब बोले कब करें, अरे निरंतर करो आप भेद विज्ञान का अभ्यास। ये नहीं साहब पहले तो करते थे, सारी बातें पड़ी हुई है हमारी, आप क्या सोच रहे हो। पहले मैं रोज आता था, रोज सुनता था, वो तो बीच में मैं 10-20 साल के लिए थोड़ा सा बिजनेस वगैरह के लिए चला गया, उलझ गया। लेकिन पहले मैं, पता है मैं कितना पुराना शास्त्री हूं मैं, क्या 30 साल पहले शास्त्री किया है मैंने। तो 5 साल पढ़े हैं वहाँ महाविद्यालय में जाकर के, सारी बातें पढ़ी है। फिर 30 साल कहाँ चले गए थे, फिर तो व्यापार वगैरह में उलझ गए थे। अब थोड़ा सा वापस, तो इतने पुराने विद्वान हैं हम क्या। अच्छा, फिर आपका अभ्यास, मतलब अभ्यास बीच में छूट गया था। अरे भाई ये निरंतरता का चाहिए, निरंतरता का चाहिए। पहले पढ़ते थे, पहले सुनते थे, पहले आया करते थे। अरे मैं कोई आज का थोड़ी ना हूं, मैं तो उंगली पकड़ करके आता था। सन 70s की बात कर रहा हूँ। उस समय मैं अपने पिताजी के साथ में बराबर आता था यहाँ, 5 साल 10 साल बराबर आया उस समय। फिर आपको तो पहली बार देखा यहाँ कि आप तो अभी आने लगे हो 25-30 साल से, बस 25-30 साल से नहीं था मैं यहाँ। अरे भाई सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, माने वो सब जीरो हो गया वो पुराना। बार बार चाहिए, बार बार चाहिए। जैसे समझिए एक बार का भोजन किया हुआ वो 12 घंटे असर करता है, ज्यादा करे तो 24 घंटे तक असर करेगा, इससे ज्यादा उसका असर नहीं रहता है। इसी तरह से जिनवाणी की सुनी हुई बात कब तक असर करती है, बोले ज्यादा से ज्यादा ये असर करेगी, मान लीजिए तो थोड़े समय तक असर करेगी। इसका असर बराबर बना रहे, ये संस्कार कायम रहे, इसके लिए अभ्यास बराबर करते रहो, बराबर करते रहो। आज आपको 23 का पहाड़ा याद है कि नहीं? क्या हुआ, आपने किया तो था। 17 का पहाड़ा याद किया था ना आपने, क्या उपयोग में नहीं आया, खत्म हो गया। और क्या हुआ, उपयोग में रहता तो याद रहता। क्या चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, जितेंद्र जी साहब ये असली बात है, प्रति क्षण करो रे, बस इसका स्मरण। तो साहब तिर्यंच आदि गति में ये कब हुआ कि यहाँ अंत समय तक करता रहा, तो अगले भाव में वो संस्कार कायम रहा और वहां जाते ही हो जाएगा। और उसमें भी कह रहे हैं कि यदि देवगुरु शास्त्र का निमित्त नहीं भी मिला तो भी हो जाएगा, नहीं मिला तो भी चिंता मत करो। अरे साहब वहां कौन पढ़ाएगा पंडित जी, मैं तिर्यंच में चला गया तो वहां कौन सुनाएगा, वहां समझाने वाला कौन मिलेगा, वहां बताने वाला कौन मिलेगा, कि तुम चिंता मत करो, इसके बिना भी हो जाएगा। क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन होता है। ये इतनी गजब की लाइन है, मैं आपको क्या बतलाऊं, हमारे साधारण लोग सब लोग सुन रहे हैं, इतनी इतनी गजब की लाइन है ये। अभी सुनते सुनते आपके मिथ्यात्व का अनुभाग हीन हो रहा है, अभी सुनते सुनते हीन हो रहा है। मिथ्यात्व का अनुभाग माने मिथ्यात्व की पावर, मिथ्यात्व की शक्ति, मिथ्यात्व कर्म की फल देने की योग्यता। अनुभाग बंध के संदर्भ में तो अभी कितनी चर्चा चली है, रोज ही तो चल रही थी शाम के समय पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। 228-229 नंबर के आसपास के प्रवचनों में अनुभाग, अनुभाग तो ये क्या है, ये अनुभाग बोले मिथ्यात्व का अनुभाग। अनुभाग माने पावर, कितने mg की गोली है, ये पावर है उसकी, ये अनुभाग है उसका। मिथ्यात्व का अनुभाग कमजोर पड़ रहा है सात्विक, अभी सुनते 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 मिथ्यात्व की पकड़ ढीली पड़ रही है। ये मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता के ऊपर चोट पड़ रही है, पर पदार्थों का करता धरता हूं, ये मान्यता की जड़ें हिल रही है, अंदर में दूज रही है वो, मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागर, अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए अभी सुनते सुनते, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
इतना लंबा कर्म बांधा हुआ कोड़ा कोड़ी सागरों का, चिंता मत करो, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाता है। आपको भरोसा नहीं हो तो 261 पेज का नीचे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ लो। कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जावे। लो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, पढ़ेंगे 2 दिन बाद आएगी चर्चा। चिंता मत करो, अपने आप कमजोर पड़ रहा है, अपने आप ढीला पड़ रहा है कर्म। अंदर कर्म की जो प्रकृतियां हैं वे प्रकृतियां कमजोर हो रही है, शिथिल होती चली जा रही, ऑटोमेटिक चल रही है ये प्रक्रिया, ऑटोमेटिक। आप मिथ्यात्व को मत देखो, आप दर्शन मोहनी को मत देखो, आप प्रति क्षण अपने चैतन्य आत्म तत्व को देखने का प्रयत्न करो। कर्म का काम कर्म में अपने आप हो रहा है, अपने आप कमजोर पड़ता है, वो मान्यता अपने आप शिथिल पड़ती है, पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व वाली मान्यता। बोलो प्रेमचंद जी साहब, केशव राय पाटन वाले, पड़ रही है माथे के ऊपर, झटके पड़ रहे हैं, लग रहे हैं उसके ऊपर, कर्म थर थर कांप रहे हैं, स्थिति अनुभाग शिथिलता। मैं कभी कभी कहता हूं इस स्वाध्याय के काल में, इस भेद विज्ञान के अभ्यास और चिंतन के काल में आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों की क्या पोजीशन होती है। यदि कोई सर्वावधि परमावधि ज्ञान वाले अवधि ज्ञानी मुनिराज सामने बैठकर हमें देखें तो उन्हें बिल्कुल ठीक वैसा ही दिखाई देगा जैसे कई वर्षों से बिछी हुई जाजम दरी, कई सालों से बिछी हुई थी, उसे उठाकर बाहर ले जाकर झाड़ने पर जिस तरह से धूल उड़ती है, ऐसी धूल वर्तमान में आत्म प्रदेशों के साथ बंधे हुए कर्मों की वर्तमान में उड़ रही है। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ अभी सम्यक तो सन्मुख जीव है। ये सम्यक तो सन्मुख जीव के ऐसी धूल उड़ रही है क्या, मैंने आप दरी उठा करके कितनी धूल होगी उसमें, जो कई सालों से बिछी हुई है, उठी नहीं है। कई बार मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में बरसों तक इस तरह की बिछी रहती है, और उठाया उसे और ऐसे झाड़ा, ऐसे धूल उड़ती है। ऐसे धूल कर्मों की, आत्म प्रदेशों के साथ में बंधे हुए कर्मों की वर्तमान में उड़ रही है। अभी क्या टाइम हुआ है, 9:50, 9:52, 9:53, बोलो इस समय में, आज अभी इस समय सुनते सुनते ये कर्मों की ये धज्जियां उड़ रही है। बोलो ये कितना बड़ा काम हो रहा है, हमें अंदाजा ही नहीं है। इस सुनने की कीमत ही समझ में नहीं आ रही है हमारे को। सुनने से क्या होता है साहब, सुनने से क्या होता है साहब, कुछ भी तो नहीं होता है। इतने समय से सुन रहे हैं साहब, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा, आपको पता नहीं लगता है क्या हो रहा है। अंदर में ज्ञानावरणादि कर्मों का स्थिति अनुभाग कम हो रहा है, मिथ्यात्व का अनुभाग कमजोर पड़ रहा है, पुण्य प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग बढ़ रहा है, पाप प्रकृतियां ऑटोमेटिक संक्रमित हो रही है। आपको क्या लग रहा है क्या नहीं हो रहा है? आप तो भावपूर्वक सुनते रहिए, भावपूर्वक सुनते रहिए। आप इस चीज को सुनते रहिए। और मैं कोई अपने घर की बात नहीं कहता हूं, जिनवाणी कह रही है। क्या 10 फायदे बताए ना इसके, टोडरमल जी ने 10 लाभ बतलाए ना शास्त्र स्वाध्याय के। रत्नगण शावकाचार्य में नहीं, रत्नगण शावकाचार्य में भी लिखे, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति में उन्होंने स्वास्थ्य शास्त्र स्वाध्याय के तत्काल प्रकट होने वाले 10 लाभ बतलाए। बोलो अच्छा, मैं आपसे कहता हूं वर्तमान के ये स्वाध्याय सुनने, पढ़ने, चिंतन मनन के परिणामों से क्या कर्म प्रकृतियों में भूचाल नहीं आता है? क्या कर्मों का स्थिति अनुभाग नहीं बदलता है? क्या कर्म प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता है? क्या उनमें बदलाव नहीं होता है? और यदि आपको भरोसा नहीं हो तो ये लाइन क्या कह रही है? जो लाइन है ना, ये लाइन ने क्या कहा है? आपको लग रहा होगा पंडित जी कहाँ से कहाँ बोलने लग गए। भाई साहब, मैं विषय से विषयांतर नहीं होता, मेरी आदत में नहीं है। जो प्रकरण चल रहा होता है मैं उसी प्रकरण, उसी लाइन से बंधा हुआ हूं। मैं लाइन क्या पढ़ी है अपन ने यहाँ? क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से, इस अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन होता है। कब होगा इस मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन, ये बताओ? इस अभ्यास के बल से, जिस समय हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, इस अभ्यास के बल से ये मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन पड़ रहा है। ये मिथ्यात्व कर्म कमजोर पड़ रहा है, और कमजोर पड़ते पड़ते, इसका अनुभाग हीन होते होते
बस जहां जिस क्षण इसका उदय नहीं आए वही सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, हो गया सम्यक दर्शन। क्या क्या बात कह रहे हैं पंडित जी साहब, हैं कितनी सुंदर बात कह रहे हैं यहां। ये कह रहे हैं जहां उसका उदय नहीं आवे, क्या वहां ही अभाव हो गया, गया मिथ्यात्व। अरे कमजोर पड़ रहा था, टोडरमल जी ने आगे उदाहरण दिया है ना नदी के बहाव का, नदी का बहाव कमजोर हुआ और चोट पड़ी और पुरुषार्थ किया, हो गया पार हो गया। तो मिथ्यात्व के टुकड़े होने के पहले वो मिथ्यात्व कमजोर पड़ेगा। आपने देखा है कभी ये जो पत्थर की जो पट्टियां होती है उनको कैसे तोड़ते हैं लोग, टुकड़े कैसे करते हैं, मार्बल के पीस होते हैं उन्हें कैसे तोड़ते हैं। मार्बल तो बहुत कमजोर होता है, लेकिन जो पत्थर की जो पट्टियां होती है ना, जो पट्टियां पहले ये आरसीसी नहीं डलती थी तो पट्टियां डला करती थी, क्या करते हैं बोलो तो कैसे तोड़ते हैं उसको, माने उसको तोड़ने के लिए पहले उसे कमजोर करते हैं, टक 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 थोड़ा 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 सा उसको टाँचते हैं उसे, और फिर उसके बाद चोट मारते हैं तो टुकड़े हो जाते हैं, वहीं से टूटती, बिल्कुल वहीं से टूटती है, बिल्कुल ऐसे लंबी की लंबी लाइन की लाइन, पूरी की पूरी पट्टी वो कैसे टूटेगी। माने पहले थोड़ा 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 करके वो कमजोर हुआ, इसका मतलब छेनी से पहला काम कमजोर करने का है, फिर चोट मारने का है। क्योंकि जब तक वो पावरफुल रहेगी ना और आप तोड़ेंगे तो फिर गलत, मतलब फिर वो टूटेगी नहीं, वो ढंग से गड़बड़ हो जाएगा मामला। ऐसे ही कह रहे हैं यहां ये तोड़ना है हमारे को, मिथ्यात्व के टुकड़े करने हैं, तो मिथ्यात्व के टुकड़े होने के पहले ये मिथ्यात्व महोदय कमजोर पड़ते हैं। क्या शत्रु को जीतने के पहले शत्रु कमजोर पड़ता है, और जब वो शत्रु कमजोर पड़ता है तो जब मौका देखा अब झटके से बस अब टुकड़े हो गए इसके। सब जगह पर ऐसा है, आप देखिए, मतलब आप कोई भी खेल खेल लीजिए, क्या हर खेल में आपकी वो जो टेक्निक है जीतने की, वो जो कला है, वो कला उस समय पर काम करेगी जब आपने मौके पर चौका मारा। क्या समय देख करके, अवसर देख करके, ये शिथिल हुआ है और ये गया शॉट पड़ा खींच के, ऐसा काम है। माने चाहे वो आप शतरंज खेल रहे हो, सामने वाले का ध्यान इधर से इधर विचलित हुआ और ये गया, बस हमने क्या किया, एक चाल में उसका ध्यान डाइवर्ट कर दिया, बस एक चाल में सामने वाले का इतना सा काम किया, और अगली चाल में तो ये शें और मात खत्म, ये छुट्टी हो गई उसकी। क्या हुआ, वो जो उसका उपयोग डाइवर्ट हो गया था ये वो कमजोर पड़ गया। ये जो मिथ्यात्व है जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधा हुआ है, ये जो मिथ्यात्व है जो अनादिकाल से साथ बैठा हुआ है, ये मिथ्यात्व जिनवाणी की चर्चा सुनने के लिए आने वाले व्यक्ति के, मिथ्यात्व जिनवाणी का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के, वेद विज्ञान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के, ये मिथ्यात्व कमजोर पड़ा हुआ है, शिथिल है। ये लाइन कह रही है, टोडरमल जी साहब कह रहे हैं मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन होता है, क्या, और जहां उदय न आवे वहां सम्यक तो हो जाता है। त्रियंश में भी देव शास्त्र गुरु नहीं चाहिए, और साहब त्रियंश में कौन पढ़ाएगा, कौन समझाएगा, कौन आएगा, कहाँ गुरु मिलेंगे, मत करो चिंता, कौन गुरु मिलेंगे, मिले तो मिले, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। क्या आत्मा ही आत्मा का गुरु है, ज्ञान ही समाधान कारक है, कहीं दूसरे की जरूरत नहीं है, कहीं दूसरा मिले उसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं मिलेगा, मुझे मेरा काम करने के लिए ये संस्कार चाहिए। मिल गया ना वर्तमान में। देखो एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, क्योंकि फिर कल तत्व विचार की महिमा की चर्चा करेंगे, है अपने पास में 6-7 मिनट अभी। मूल कारण यही है, क्या कारण है भाई साहब, संस्कार। मूल कारण क्या है, वर्तमान का अभ्यास, माने आपके वर्तमान का अभ्यास। अरे मरणासन्न भी यदि आप हो रहे हो, कौमा में यदि आप पड़े हुए हो, क्या माने बिल्कुल बहुत जीवन भर किया और अंत समय में लकवा आ गया। बनारसी दास जी कहते हैं, बोले अब क्या हुआ, बोले कोई बात तो नहीं, हम तो मारी हरी मोहना, क्या चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। कैसी स्थिति है, कितने सुंदर लाइन है वो, ज्ञान कुतक का हाथ मारी हरी मोहना, क्या
क्या लाइनें देखो कितने, अब ये इसका नाम है क्या कहते हैं, धारणा में कितने समय तक बैठा हुआ है, कब निकल जाए। क्या बहुत सुंदर लाइनें हैं, कई बार सुनाइए आलोक जी भाई साहब, कितने सुंदर लाइनें हैं बनारसी लाल जी की। अंत समय में हाथ हिलाने की ताकत नहीं थी। अंत समय में लोग कह रहे हैं अरे तो इनके बच्चे को बुलाओ, इनका मुंह अटका है इनके प्राण नहीं निकल रहे हैं, उसमें अटक गया है। अरे क्या बताएं कहाँ अटका है, कहीं नहीं अटका है। हमने अपने ज्ञान रूपी हथियार के माध्यम से इस मोह रूपी शत्रु को मार दिया है। ज्ञान कुतक्का हाथ मारी अरि मोहना, प्रगट्यो रूप स्वरूप अनूप जु सोहना। इस पर्याय को अंत सत्य करी मानना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। मूल कारण यही है। देवादिक का तो बाह्य निमित्त है। अब सुनना, तत्वार सूत्र के सूत्र का हवाला देकर के बात कर रहे हैं पंडित जी साहब। देवादिक का तो बाह्य निमित्त है, देव का, जिनेंद्र देव का तो बाह्य निमित्त है। सो मुख्यता से तो इसके निमित्त से ही सम्यक्त होता है, इनके निमित्त से ही सम्यक्त होता है। क्या इन्हीं के निमित्त से सम्यक्त होगा। देवगुरु धर्म का निमित्त मिल गया, अरे अरे जिनेंद्र देव की वाणी सुनने का अवसर मिल गया, अरे भगवान के समूह शरण में तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनने का अवसर मिल गया, श्री गुरु दयालु होकर के उपदेश दे रहे हैं और इस पात्र जीव को अपने अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से समझने जानने का अवसर मिल गया। इनके निमित्त से ही सम्यक्त होता है मुख्य रीति से। तो तारतम्य से आगे क्या कह रहे हैं, तारतम्य से पूर्व अभ्यास संस्कार से वर्तमान में इनका निमित्त न हो तो भी सम्यक्त हो जाता है। पूर्व की कमाई, पिछले भाव की कमाई, इस भाव में ना मिला किसी का भी संयोग। अरे चौथे नरक से लेकर 7वें नरक तक किसका संदेश मिलता है, सम्यक दर्शन कैसे होता है ये तो बताओ। पहले दूसरे तीसरे नरक में तो कदाचित उपदेश का निमित्त भी कहा, चौथे नरक में 5वें नरक में कोई नहीं जाता है, कोई देवगति का जीव वहां जा नहीं सकता है, कहीं परोपदेश की संभावनाएं नहीं है। 5वें नरक में क्या होगा, छठे 7वें नरक में, 7वें नरक में असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन लेकर के गए नहीं थे वहां, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ में ये जीव पहले नरक के नीचे जा नहीं सकता। कदाचित अंतर्मूर्त छोड़ करके जावे तीर्थंकर प्रकृति के सत्व वाला तो तीसरे नरक तक जा सकता है, वहां जाते ही अंतर्मूर्त में पुनः सम्यक्त्व हो जाता है। लेकिन 7वें नरक में तो दूर दूर तक सम्यक्त्व का कोई रिलेशन नहीं है। आखिर वहां 7वें नरक में कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तो टोडरमल जी कह रहे हैं तारतम्य से पूर्व अभ्यास, अभ्यास माने संस्कार, संस्कार माने अभ्यास, यही है और कुछ नहीं है। इससे वर्तमान में इनका निमित्त ना हो तो भी सम्यक्त्व हो सकता है। सिद्धांत में माने तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ में पहले अध्याय का 3रा सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्य सर्गाद अधिगमाद्वा। क्या फिर जीवा जीवाश्रव बंध संवर्ण जरा मोक्षास तत्वम नाम स्थ, फिर वो आगे बढ़ गए। ये कह रहे तन निसर्गात अधिगमाद्वा, तत् तत् निसर्गात अधिगमात वा। तत् माने वह, तत् संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, तत् माने वह, निसर्गात, निसर्गात निसर्ग से, अधिगमात अधिगम से, वा अथवा, माने वो सम्यक दर्शन या तो निसर्ग से होता है या वो सम्यक दर्शन अधिगम से होता है। क्या वो सम्यक दर्शन या तो निसर्ग से होगा या अधिगम से होगा। तत्वार सूत्र पहले अध्याय का 3रा सूत्र ऐसा सूत्र है। इसका अर्थ यह है कि वह सम्यक दर्शन निसर्ग अथवा अधिगम से होता है। निसर्ग कहते हैं स्वभाव, क्या निसर्ग माने स्वभाव और अधिगम माने उपदेश। अगली लाइन में पंडित जी कह रहे हैं, इसलिए मैं सूत्र की व्याख्या यहाँ नहीं कर रहा, अगली लाइन पढ़ लो। वहां देवादिक बाह्य निमित्त के बिना हो उसे निसर्ग से हुआ कहते हैं। निसर्गज, निसर्ग से जिसका जन्म हुआ हो, स्वभाव से जिसका जन्म हुआ हो,
बाहर में कोई संदेशदाता, उपदेशदाता, सिखाने वाले, पढ़ाने वाले, समझाने वाले नहीं मिल रहे हो, बाहर में कोई देव नहीं मिले, कोई गुरु नहीं मिले, शास्त्र कुछ नहीं मिला, बाहर में देवादिक का निमित्त मिला ही नहीं, और सम्यक दर्शन हो गया, तो कैसे कहेंगे? बोले निसर्ग से हो गया, स्वभाव से हो गया। कैसे हुआ स्वभाव से? बोले संस्कार थे पहले के, पहले देवगुरु धर्म का निमित्त मिला हुआ था, पहले अभ्यास किया हुआ था, इसलिए हो गया पूर्व ज्ञान से। और देवादिक के निमित्त से हो उसे अधिगम से हुआ कहते हैं। भाई सम्यक दर्शन की प्राप्ति के दो ही उत्पत्ति की अपेक्षा से भेद किए हैं। सम्यक दर्शन के कितने भेद? बोले उत्पत्ति की अपेक्षा से दो भेद, उत्पत्ति की अपेक्षा से, एक निसर्गज सम्यक दर्शन, एक अधिगमज सम्यक दर्शन। तो जो अधिगमज सम्यक दर्शन होता है उसमें बाहर में उपदेशदाता का निमित्त दिखाई देता है, और जो निसर्गत सम्यक दर्शन होता है उसमें बाहर में देवगुरु धर्मादिक कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पंडित जी साहब कहना चाहते हैं कि सुनो, यदि बाहर में निमित्त मिल जाएगा तब तो सद्भाग्य समझना, तब तो हो ही जाना चाहिए। अभी वर्तमान में मिला हुआ है ना ये सब समागम, तब तो हो ही जाना चाहिए। और कदाचित ना भी हो पाए तो इस संस्कार और अभ्यास को इतना गाढ़ा कर लेना, इतना प्रयत्न कर लेना, इतना पुरुषार्थ कर लेना कि इस जन्म में ना होवे पर भव में होवेगा, लेकिन सम्यक तो होगा ही होगा। क्या होगा ही होगा, सम्यक दर्शन जरूर होगा। और सम्यक दर्शन की क्या बात करें, सम्यक दर्शन में थोड़ी ना अटकना है। सम्यक दर्शन किसको चाहिए? ये सम्यक दर्शन तो मार्ग है, हमें तो मंजिल की प्राप्ति करनी है। अल्प काल में हम सबको इस रत्नत्रय की पूर्णता पूर्वक निर्वाण की प्राप्ति होगी, अवश्य निर्वाण की प्राप्ति होगी। लेकिन हम यह अभ्यास निरंतर करते रहें और करते रहें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। कल बात करेंगे सम्यक्त्व का अधिकारी कौन, उसकी चर्चा करेंगे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अर्श अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग